एरन के पहुंचने से? मैं ये कहना चाहूँगी कि घर वापसी हुई है, अच्छी बात है, बेटे और बहू की दोनों की। लेकिन ध्यान रखिएगा, आजकल बहुएँ बहुत भाग रही हैं आपकी। उन्होंने इस संविधान पे भरोसा किया, इस संविधान को बनाने वाले लोगों पे भरोसा किया और सर्वधर्म संपदा और जो एक सेकुलरिज्म की भावना है, उस भावना पे यकीन किया और आज भी करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी की ग़ुलामी करते। सपा को सलाह देते हुए इमराना ने कहा, ध्यान रखिएगा क्योंकि आजकल बहुएं भाग रही है आपकी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच का प्रतीक यूट्यूब चैनल खबर बुलंद भारत। बरेली से खबर बुलंद भारत के लिए सैयद शाहरुख अली की रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव के मौसम में राजनीतिक गलियारों में खूब इधर से उधर भागम भाग देखने को मिल रहा। कोई सपा से भागकर भाजपा में पहुंच रहा है, तो कोई कांग्रेस से भागकर सपा में पहुंच रहा है, तो कोई अपनी पार्टी को लेकर ही भागता हुआ नजर आ रहा है। कुल मिलाकर प्रदेश के राजनेताओं की भागम भाग देखने को खूब मिल रही है। अभी कुछ दिन पहले सपा परिवार की एक बहू भागते हुए भाजपा में पहुंच गई, तो वहीं आईएमसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा खां अपनी पार्टी को लेकर भागते हुए कांग्रेस में पहुंच गए, तो वहीं भाजपा से भागते हुए कई विधायक व नेता सपा में पहुंच गए। आज बरेली के कांग्रेसी नेता प्रवीण सिंह ऐरन अपनी पत्नी सुप्रिया ऐरन को साथ लेकर भागते हुए सपा में पहुंच गए। प्रवीण सिंह ऐरन व सुप्रिया ऐरन के सपा में पहुंचने पर कांग्रेसी नेत्री इमराना हुसैन ने खुशी का इजहार करते हुए इमराना हुसैन ने कैंट विधानसभा से सपा की प्रत्याशी सुप्रिया ऐरन पर आरोप लगाते हुए कहा, कांग्रेस को कितना नुकसान होगा? मैं धन्यवाद देना चाहूँगी ऐरन दंपति का कि चुनाव से पहले उन्होंने छोड़ दिया, बेहतर रहा। और कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं है। माननीय राहुल गांधी जी का कहना है कि जिसको जाना है वो जाए, और जो कांग्रेसी है वो कांग्रेस के साथ है। हमारे वोट बैंक पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा, बल्कि हम और मजबूत हुए हैं। देखा जाता है कि बरेली में कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी साबित होते थे सुप्रिया ऐरन और प्रवीण सिंह ऐरन, और आज उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया है। इस पर आप क्या कहेंगे? सही शब्द हैं आपके, रीढ़ की हड्डी थे और बर्बाद कर रहे थे, अंदर ही अंदर दीमक की तरह खा रहे थे। शायद यही वजह है कि प्रधानी चुनाव में जो उनके शब्द थे कि डोंट थिंक अबाउट मुस्लिम्स, तो ठीक है, अब वो समाजवाद में जाके अपना हिंदुत्व फैलाएं। जो एक सेकुलरिज्म की भावना जिसको वो सिर्फ शब्दों में कहते थे और आत्मा से नहीं मानते थे। कांग्रेस को ऐसे लोगों की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, जिनके विचार अलग हैं और शब्द अलग हैं। कथनी और करनी में फ़र्क वाले कांग्रेस से दूर रहें। हमें कोई नुकसान नहीं है। और मैं ये कहना चाहूँगी उस विधानसभा के सभी बाशिंदों से जो वोट देने का अधिकार रखते हैं कि ये फ़ैसला आपको करना है कि आपका वोट कहाँ जाएगा, आपके वोट का सदुपयोग होगा या दुरुपयोग होगा। ऐसे व्यक्ति जो सत्ता के लालच में पहले एक पार्टी को खोखला करते हैं, फिर दूसरी पार्टी में आते हैं, और हो सकता है अगर समाजवाद से बात नहीं बनी तो इनकी घर वापसी बीजेपी में हो जाए। दबी आवाज़ से एक बात ये भी सामने आती है, प्रवीण सिंह ऐरन कुछ किसी संपत्ति पर कब्जा करे हुए हैं, कोई एनजीओ वगैरह, क्या है, ऐसा कुछ है? कई सारे मुकदमे हैं जो दिल्ली में जनाब पे चल रहे हैं, और इन मुकदमों के बारे में। वो मुकदमे किस तरह के हैं? क्या बरेली की कोई संपत्ति कब्जा करे हुए? अब इसके बारे में इंशाल्लाह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसमें जो शीर्ष नेतृत्व है वो सभी चीज़ों को रखेगा। लेकिन इस समय हमारा फोकस है चुनाव के ऊपर, क्योंकि जनता का विश्वास जो हर प्रत्याशी ऐसा जो दल बदलू प्रवृत्ति का है, वो प्रत्याशी छल कपट करके हासिल करना चाहता है। ऐसे लोगों से सावधान रहना है और जो भी काम करना है जनता के हक में करना है। जिस तरह से ये भी अब 3-4 घंटे में जो उन्होंने ज्वाइनिंग करी है समाजवादी में गए, तो एक आवाज़ ये भी उठ के आ रही है आवाम में कि अब समाजवादी की 9 की 9 सीटें जीत ली जाएंगी। क्या ऐरन, क्या ऐसा कुछ जनपद में भरम है? ये तो अखिलेश जी बेहतर जाने, हम क्या कह सकते हैं। हमारी शुभकामनाएं हैं। क्योंकि लंबे समय से आपके कार्यकर्ता, आपके पदाधिकारी, आपके मुखिया के रूप में रहे आपके साथ कांग्रेस में। देखिए, कांग्रेस में लोगों ने बहुत कांग्रेस को अंदर से खाया है, और मैं तो शुरू से एक बात कह रही हूँ, क्योंकि जो शब्द मिसेज ऐरन के रहे हैं। क्या शब्द है वो, थोड़ा सा
बताएं। मेरी खुद के सामने की बात है, क्योंकि जब मैंने ज्वाइनिंग की थी और उसके बाद प्रधानी के इलेक्शन से पहले हम एक घर में, जो कि हेमा बत्रा जी का मकान है, वहाँ पे बैठे थे और मैंने इनसे बोला था कि मैडम, हमको लॉकडाउन की वजह से हमारे कस्बे देहात के परिवार बहुत परेशान हैं और क्योंकि मैं एक मुस्लिम महिला हूँ तो मुझे कुछ जिम्मेदारी दीजिए। मैं मुस्लिम महिलाओं को जागरूक करना चाहूँगी और कांग्रेस का जो विश्वास ख़त्म हो गया है वोटर्स के अंदर, उसे दोबारा जगाना चाहूँगी। तो मैडम का ये शब्द थे, इमराना डोंट थिंक अबाउट मुस्लिम्स, दे डोंट हैव चॉइस। तो मुझे ये शब्द अंदर तक बहुत तकलीफ़ दे गए। इस मामले में आपका कुछ विवाद भी कांग्रेस के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं से हुआ है? बहुत रहा और इनफैक्ट मुझे बहुत गलत बोला गया और मेरे लिए मतलब इतने अपशब्द बोले गए। मुझे समाजवाद का एजेंट बोला गया कि मैं समाजवाद की एजेंट हूँ, और कौन एजेंट है कौन नहीं है ये सबके सामने आ गया। जिस तरह से समाजवादी पार्टी ये नारा देती है और उसको लगता भी है कि उनके साथ मुसलमान हैं और ये मुसलमान विरोधी होगा समाजवादी का। देखिए, मैं एक बात ये कहना चाहूँगी बहुत ही स्पष्ट शब्दों में, चाहे वो कोई सी भी पार्टी हो, 20% ना तो जाहिल है, ना ही कमज़ोर है और ना ही वो बेवकूफ़ है। 2022 का मुसलमान है। अगर कोई भी ये समझता है कि हमको बेवकूफ़ बना लेगा तो ये उसकी गलतफहमी है। हाँ, कांग्रेस की विचारधारा से सहमत है। 1947 में हमारे बाप दादाओं ने इस संविधान पे भरोसा किया, इस संविधान को बनाने वाले लोगों पे भरोसा किया और सर्वधर्म संपदा और जो एक सेकुलरिज्म की भावना है, उस भावना पे यकीन किया और आज भी करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी की ग़ुलामी करते हैं। बस इतना कहना चाहूँगी। कोई मैसेज देना चाहेंगी समाजवादी पार्टी के लोगों को एरन के पहुंचने से? मैं ये कहना चाहूँगी कि घर वापसी हुई है, अच्छी बात है, बेटे और बहू की, दोनों की। लेकिन ध्यान रखिएगा, आजकल बहुएं बहुत भाग रही हैं आपकी।